हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपनी सारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? संवेदक अंग। टॉपिक क्या है आज का? संवेदक अंग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश 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 में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी फेस, ऑप्शन डी लेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आइरिस। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें एक क्वेश्चन आप लोग और ऐड कर लेना। क्वेश्चन अगर पूछता है आंख आंख के किस भाग आंख के किस भाग पर आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनता। क्वेश्चन अगर पूछता है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये रेटिना पर। कौन से भाग पर? रेटिना। जो आंख में रेटिना जो भाग होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करती है। ऑप्शन बी, पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है। ऑप्शन सी, श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है। ऑप्शन डी, रेटिना की परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेत्र लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग का चित्र बनता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेटिना। मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग का चित्र बनता है? तो किस भाग का चित्र बनता है? रेटिना का चित्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर इसकी न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए शंकु, ऑप्शन बी शलाका, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी पुतली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शंकु। चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं, तो क्या होती है? शंकु होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉन्स। शंकु क्या बोलते हैं? कॉन्स बोलते हैं। शलाका को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रॉड्स। क्या बोलते हैं? रॉड्स। परितारिका होती है आइरिस। परितारिका क्या होती है? आइरिस होती है। परितारिका क्या होती है? आइरिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, दृष्टि पटल में प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है। ऑप्शन ए 1 सेकेंड की एक सही 12 भाग तक के लिए, ऑप्शन बी 1 सेकेंड के एक सही 16 भाग,
तक के लिए, ऑप्शन सी 1 सेकेंड के 1/10 भाग तक के लिए, ऑप्शन डी 1 सेकेंड के 1/8 भाग तक के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1 सेकेंड के 1/6 16 भाग तक के लिए। दृष्टि पटल में प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है, 1 सेकेंड के 1/16 भाग तक के लिए बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आंख के किस क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी नेत्र लेंस, ऑप्शन सी अंधस्थल, ऑप्शन डी श्वेत पटल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधस्थल। आंख के किस क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है? तो अंधस्थल के क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। श्वेत पटल क्या होता है? तो ये होता है कॉर्निया। क्या होता है? ये होता है कॉर्निया। श्वेत पटल क्या होता है? ये होता है कॉर्निया। नेत्र लेंस क्या होता है? तो ये होते हैं आई लेंस। नेत्र लेंस क्या होते हैं? ये होते हैं आई लेंस। नेत्र लेंस क्या होते हैं? आई लेंस। और परितारिका तो आपको बताया था आइरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी ऑप्टिक तंत्रिक, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉर्निया। प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आंख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ाने के साथ समानता घटती है, यह स्थिति कहलाती है। ऑप्शन ए, यहाँ पे क्या है? दृष्टि वैषम्य, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी जरा दूर दृष्टि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जरा दूर दृष्टि। आंख के संयोजन की शक्ति आयु बढ़ाने के साथ सामान्यता यहाँ क्या घटती है, ये स्थिति क्या कहलाती है? जरा दूर दृष्टि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रंथियां हमारे आंखों में आंसू अवमुक्त करती हैं। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी लैक्रिमल, ऑप्शन बी ऑप्शन सी क्या पिट्यूटरी, ऑप्शन डी एड्रेनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथियां हमारी आंखों में आंसू अवमुक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? ऑप्शन ए बाइफोकल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उन्नतिशील, ऑप्शन डी उत्तल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तल। रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? तो क्या देगा? उत्तल लेंस की सलाह देगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में मानव नेत्र में मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मायोपिया को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि, ऑप्शन बी दृष्टि वैषम्य, क्या है? दृष्टि वैषम्य, ऑप्शन बी प्रिज बायोपिया, ऑप्शन डी दूरदर्शिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निकट दृष्टि।
मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगर पूछता है आंख के सामने पारदर्शी भाग को आप क्या कहते हैं? भाग को आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आंख के सामने पारदर्शी भाग को आप क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। रोडोस्पिन, जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए बाल, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी नाखून, ऑप्शन डी आंख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंख। रोडोस्पिन, जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये आंख में पाया जाता है। एक क्वेश्चन इसमें और लिख लेना आप लोग। आंख आंख की पुतली आंख की पुतली का आकार आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किया जाता क्वेश्चन क्या है? आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में परिवर्तन दर्शाते हैं। ऑप्शन ए रासायन अवस्था, ऑप्शन बी भौतिक अवस्था, ऑप्शन सी रंग, ऑप्शन डी गंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गंध। सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में परिवर्तन दर्शाते हैं। जिसमें परिवर्तन दर्शाते हैं? गंध में परिवर्तन दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जब हमें ठंड लगती है या हम डरे हुए होते हैं, तब त्वचा की कौन सी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमारी त्वचा जिससे हमारी त्वचा क्या है जिससे हमारी त्वचा के जिससे हमारी त्वचा के क्या है? केस यानी रोंगटे उठ जाते हैं। ऑप्शन ए इलास्टिन, ऑप्शन बी अधिचर्म, ऑप्शन सी कोलेजन, ऑप्शन डी अरेक्टर पिली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अरेक्टर पिली। अरेक्टर पिली, ये इसका राइट आंसर होगा। जब हमें ठंड लगती है या हम डरे हुए होते हैं, तब त्वचा की कौन सी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमारी त्वचा के केस यानी रोंगटे उठ जाते हैं? तो किस के द्वारा? अरेक्टर पिली के द्वारा। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।